भाइयों नमस्कार, जय श्री राम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जनवरी महीने में उगाई जाने वाली सब्जियों के बारे में। जनवरी महीना यानी इस समय सर्दी अपने चरण में होती है, तो इस समय क्योंकि दिन का जो टेम्परेचर है काफ़ी ज़्यादा लो रहता है और रात का जो टेम्परेचर है जाहिर सी बात है काफ़ी ठंड रहती है। तो इसी कंडीशन पर और ख़ासकर जनवरी महीने पर भी कौन सी चुनिंदा सब्जी है जिसको आप लगा करके आने वाले समय पर बहुत ही बढ़िया आमदनी दिला सकती हैं, तो आपको दिलाने वाली है। तो कौन कौन सी सब्जी है हम आपके लिए सिलेक्टेड चुनिंदा सब्जी को लेकर आए हैं। तो जनवरी महीने पर आप इन 8 से 10 सब्जी को लगाते हैं तो यकीनन जो बाज़ार भाव है आने वाले समय पर आपको यानी 40 से 50 दिन बाद जो रेट है ना वो आसमान छूने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे प्रथम स्थान पर हमने आपके लिए रखा है तरबूज की उन्नत खेती। यदि आप इस समय तरबूज की खेती करते हैं, क्योंकि इस समय तरबूज को लगाते हैं तो अगेती तरबूज की खेती मानी जाएगी और तरबूज आने वाले लगभग 2 महीने में तैयार हो जाते हैं। और रमजान या फिर होली के समय तरबूज के जो बाजार भाव हैं बेटर रहते हैं, तो इस समय तरबूज को आप ज़रूर लगाएं। कम समय पर कम लागत पर अधिकतम प्रॉफिट देने वाली सब्जियों में से एक है। अपने मटर को या फिर सरसों के बाद मटर के बाद भी आप तरबूज को लगा सकते हैं, लेकिन इस समय जनवरी महीने पर आप जितना जल्दी हो सके तरबूज को लगा दीजिए। इन किस्मों को चुनिंदा किस्मों को आप लगा सकते हैं, चाहे आप मिक्स की बात करें या फिर बाहुबली या फिर अलग अलग जो लिस्ट आप देख रहे हैं, इन किस्मों को आप जनवरी महीने पर तरबूज को लगा सकते हैं। तो ये किस्में काफ़ी बेस्ट रहने वाली हैं। आप मल्चिंग ड्रिप में भी लगा सकते हैं। यदि आप मल्चिंग पेपर में लगा रहे हैं तो पौधे से पौधे की दूरी 1 से 1.5 फीट और लाइन से लाइन की दूरी लगभग 5 फीट के आसपास रखनी चाहिए, सेंटर से सेंटर की दूरी। तो 1 एकड़ में आपको 5 से 7 से 8 हज़ार पौधे की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। तो आप अपने एरिया के हिसाब से बेस्ट वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। तो आपको भी पता है कि इस समय जनवरी महीने पर जिन किसानों ने तरबूज को लगाए हैं तो आने वाले समय पर तरबूज के जो रेट हैं वह 35 से 40 रुपए के आसपास बड़े आराम से मिल जाते हैं। मिलेटेड यानी वेटेड फसल है और आपको 30 का तो रेट मिल ही जाता है, तो बहुत ही लाजवाब रेट माना जाएगा। तो आप इन बेझिझक यानी जनवरी महीने पर यानी प्रॉफिट देने वाली इन फसलों में से एक है तरबूज। तो आप तरबूज की खेती जनवरी महीने पर लगा सकते हैं। ओकरा फार्मिंग मैक्सिमम जो कमेंट आ रहे हैं कि इस समय भिंडी को लगाने पर अंकुरण की समस्या आ रही है, तो कहीं कहीं पर बहुत ज़्यादा सर्दी के दिनों पर अंकुरण की समस्या आती है। तो एक तरीका ये है कि आप अंकुरण करके यानी सीड्स को अंकुरित करके यदि आप बुआई करेंगे तो बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। और जो सीवीड वेस्ट में जो लिक्विड टॉनिक आता है उसका भी आप स्प्रे कर सकते हैं। खासकर सीवीड में आपकी सागरिका है, बायोविटा है, धनजाइम गोल्ड है या फिर रेली गोल्ड। तो इन प्रोडक्ट का इस्तेमाल आप ज़रूर करें बुआई के समय या फिर स्प्रे में। तो बहुत सारे प्रोडक्ट मिल जाते हैं लिक्विड यानी सीवीड का स्प्रे आप कर सकते हैं। तो भिंडी यदि बहुत ज़्यादा देखिए तो टेम्परेचर डाउन है, तो इस समय आपके इलाके का तो आप फिर लगभग 20 से 25 जनवरी के बाद बुआई करें। लेकिन इस समय मान लीजिए इस समय यदि आप भिंडी को लगाते हैं तो जो बाज़ार भाव है वह हमें अच्छा देखने के लिए मिलेगा। तो जनवरी महीने पर बहुत ज़्यादा सर्दी है तो फिर आप फरवरी महीने पर अवश्य भिंडी को लगाएं। एडवांस गोल्ड सीड्स की राधिका वैरायटी बहुत ही बेस्ट वैरायटी है। तो आप भिंडी की खेती कर रहे हैं तो इस समय लगभग आपको 20 रुपये से लेकर 50 रुपये बड़े आराम से रेट मिल जाएगा। तो भिंडी बहुत ही अच्छा उत्पादन देने वाली सब्जियों में से कम समय में तैयार होती है और काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट आपको दिलाती है। तो भिंडी खेती आप अवश्य करें। इसके अलावा आप अगली फसल जनवरी महीने पर करेले को लगा सकते हैं। यदि आप इस समय जनवरी महीने पर करेले को लगाते हैं तो करेले भी आने वाले समय पर 50 दिन बाद
अभी से जो रेट है काफ़ी लाजवाब है, लेकिन आने वाले समय पर जो रेट है ना वो काफ़ी बढ़िया देने वाले हैं। तो इस समय आप करेले को अवश्य लगाएं। करेला यदि आप जनवरी महीने पर आप करेले से प्लांटेशन करते हैं या बुआई करते हैं तो यह जो लिस्ट आप देख रहे हैं यानी 4-5 वैरायटी इन किस्मों को आप लगा सकते हैं। करेले की फसल पर एक जो पेयर बीमारी आती हैं यानी वायरस, काफ़ी लीफ कल वायरस से पत्तियाँ मुरझाने लगती हैं यानी सिकुड़ने लगती हैं, तो इसके लिए आपको प्रॉपर वाइट फ्लाई है, थ्रिप्स है और माइट से के प्रॉपर स्प्रे चलाने पड़ेंगे और प्रॉपर समस्या पर आप न्यूट्रिशन की पूर्ति करेंगे। यानी सफ़ेद मक्खी को कंट्रोल करने के लिए ट्रैप आता है, अलग अलग प्रकार के नीले ट्रैप आते हैं, पीला ट्रैप आता है, स्किन ट्रैप को आप अवश्य लगाएं। जनवरी महीने पर आप करेले को दोस्तों ज़रूर लगाएं। करेला भी आने वाले समय पर, क्योंकि मार्च महीने पर बहुत ही बढ़िया डिमांड रहती है, तो जो रेट तो कहना ही क्या है, हमेशा 50 का रेट तो मान करके चलिए। करेला अच्छा आपको प्रॉफिट दिलाता है। इसके साथ ही आप अगली जो फसल है टमाटर की उन्नत खेती, तो अभी बीच में दिसंबर स्टार्टिंग में थोड़ा सा रेट है उसको लेकर थोड़ा सा डाउन देखने को मिला था, लेकिन वापस से जो रेट है ना वो बहुत ही अच्छे हो चुके हैं। तो आने वाले समय पर आप निश्चित लिख कर रख लीजिए दोस्तों। आप जनवरी फरवरी पर प्लांटेशन करते हैं तो मार्च अप्रैल में एकदम 100% मान करके चलिए टमाटर के जो रेट हैं काफ़ी आसमान छूने वाले हैं। टमाटर की खेती अवश्य करें। जनवरी पर आप नर्सरी तैयार करके फरवरी में प्रथम सप्ताह या फिर जनवरी के अंतिम सप्ताह पर आप प्लांटेशन करते हैं। और यदि बेस्ट वैरायटी की बात करें तो आप अभिलाष वैरायटी को लगा सकते हैं, सिजेंटा कंपनी की 1057 वैरायटी को लगा सकते हैं, या फिर 3251 वैरायटी को आती हैं उसको लगा सकते हैं, या फिर जो शाह वैरायटी आती हैं इन किस्मों को आप लगा सकते हैं। यूएस एग्रीसीड की 1504 या 1508 जैसी किस्मों को आप लगा सकते हैं। लेकिन अभी मान लीजिए यदि आप जनवरी या फिर फरवरी तक आप टमाटर को लगा रहे हैं तो फिर समय लगेगा तैयार होने में और धीरे धीरे कहीं ना कहीं गर्मी आ जाएगी। तो ऐसी किस्मों का चुनाव करें जो गर्मी सहन करने की क्षमता यानी बहुत ज़्यादा, खासकर आप 1057 टमाटर की वैरायटी को लगा सकते हैं, या फिर अधिक टेम्परेचर सहन करने की क्षमता बहुत ही बढ़िया रहती है। तो टमाटर की खेती आप अवश्य करें। अगली जो फसल है बैगन की उन्नत खेती। जी हाँ दोस्तों, बैगन की खेती भी आप जनवरी पर कर सकते हैं और जनवरी पर बैगन की प्लांटेशन करते हैं तो बहुत आप यह जो फसल है लगभग गर्मी तक चलने वाली है। तो गर्मी पर बैगन के जो रेट हैं बहुत ही अच्छे रहते हैं और पैदावार भी काफ़ी शानदार मिलती है। तो बैगन की खेती आप कर सकते हैं। यदि आप बेस्ट वैरायटी की बात करते हैं तो आप VNR की उत्कल वैरायटी को लगा सकते हैं, कलशजनक वैरायटी को लगा सकते हैं, हाईवेज की अक्षिता वैरायटी को लगा सकते हैं, AMPH की यानी 13 जैसी वैरायटी को लगा सकते हैं, और VNR की 212 नंबर वैरायटी को आप जो आते हैं उसको लगा सकते हैं। तो जब आप बैगन को लगा रहे हैं तो आप अपने एरिया में कौन सी वैरायटी, कौन से यानी कलर, कौन सी साइज शेप में आती हैं, उस हिसाब से आप अपने एरिया के हिसाब से बेस्ट वैरायटी यानी हाइब्रिड किस्मों का चुनाव करें। फरवरी पर नर्सरी तैयार करके फरवरी पर आप प्लांटेशन कर सकते हैं। तो बैगन के भी एवरेज से ज़्यादा रेट देखने के लिए मिलने वाले हैं, तो बैगन को भी आप लगा सकते हैं। खीरे की उन्नत खेती, यदि आप थोड़ा सर्दी आपके इलाके में थोड़ी ज़्यादा है तो थोड़ा जल्दी होगी, तो फिर ऐसी कंडीशन पर आप खीरे को यानी पौध तैयार करके लगाते हैं तो फिर आप एकदम अपनी फसल को अच्छी चाल बरकरार ग्रोथ ले लेगी। और बहुत ही ज़्यादा सर्दी है तो फिर जनवरी अंतिम सप्ताह से लेकर फरवरी में आप प्लांटेशन कर दीजिए। जितना जल्दी हो जाए प्लांटेशन तो उस हिसाब से आपके जो रेट हैं, जो बाज़ार भाव हैं, वह ककड़ी से बहुत अच्छे देखने के लिए मिलेंगे। तो खीरा की आप खेती कर रहे हैं तो देसी खीरे को आप लगा सकते हैं, या फिर मालवी जो वैरायटी आती हैं, मालवी वैरायटी आती हैं, या फिर कुछ वैरायटी आती हैं, सायरा वैरायटी आती हैं,
तो इन किस्मों को आप लगा सकते हैं। यह भी देसी टंच आता है और पैदावार में भी काफ़ी शानदार है। तो इस समय आप खीरा की खेती कर सकते हैं। अगेती खीरे के जो रेट हैं ना, वो भी 40 से 50 रुपये केजी थोक के रेट देखने के लिए मिलते हैं। यदि देसी खीरा है तो बाकी इस समय आप खीरे को अवश्य लगाएं, अच्छे बाज़ार भाव मिलेंगे। फूल गोभी की उन्नत खेती अभी जो रेट बहुत शानदार है, लेकिन कहीं ना कहीं दिसंबर जनवरी महीने पर फूल गोभी के जो रेट हैं ना बहुत ही डाउन रहते हैं। लेकिन इस साल बहुत अच्छे हैं। कहीं ना कहीं जिन किसानों ने समय पर फूल गोभी को लगाया था, तो अभी फूल गोभी के जो रेट हैं फिर से यानी अच्छे चल रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आने वाले समय पर जिन किसानों ने समय पर फूल गोभी को लगाया था, तो उस समय तक लगभग लास्ट ख़त्म हो चुकी होगी। तो इस समय पर आप जनवरी महीने पर फूल गोभी को लगाएं। लगभग 70 दिन के बाद आपकी फूल गोभी की फसल तैयार हो जाएगी। यानी कुल मिलाकर के जनवरी पर आप लगाते हैं तो मार्च एंड तक आपकी फूल गोभी तैयार होगी। यानी मार्च महीने पर आप पकड़ के चलिए, होली के बाद रेट बहुत अच्छे देखने के लिए मिलेंगे। तो इस समय, क्योंकि उस समय जिन किसानों ने अगेती या फिर समय में फूल गोभी को लगाया था, उस समय तक वह यानी एकदम फसल कटाई हो जाती है, यानी हार्वेस्ट हो जाती है। इस जनवरी महीने पर यदि अपना लॉजिक लगा करके, अनुभव लगा करके फूल गोभी की खेती करते हैं, तो उनको आने वाले समय पर जब सर्दी एंडिंग में होती है, उस समय बहुत ही लाजवाब रेट देखने के लिए मिलेगा। तो इस समय आप फूल गोभी की खेती कर सकते हैं। अगेती जो सब्जी है वह है गिलकी की उन्नत खेती। जी हाँ दोस्तों, आप यानी गिलकी की खेती भी कर सकते हैं। गिलकी की खेती भी काफ़ी शानदार प्रॉफिट दिलाती हैं। तो आप गिलकी की खेती कर सकते हैं। तो आप इन किस्मों को लगा सकते हैं। यानी गिलकी भी गर्मी तक चलने वाली फसलों में से एक है और ये भी काफ़ी लंबे समय तक चलती हैं। प्रॉफिट भी काफ़ी शानदार देती हैं। और जनवरी महीने पर आप गिलकी को लगा सकते हैं। तो जनवरी पर आप गिलकी या को लगाते हैं या फिर बेल वर्गीय फसलों की खेती करते हैं, तो फिर आप पाला लगने की शिकायत आते हैं। तो कहीं ना कहीं करेला है, गिलकी है या खीरा है, तो इनको आप क्रॉप कवर लगाने की आवश्यकता नहीं है। यदि बजट कम है, नॉर्मल तरीके से खेती करते हैं, पाला लगने वाली कोई बात नहीं है, यानी फसल अच्छे से तैयार हो जाएगी और शानदार मिलेगी। यानी गिलकी को भी आप लगा सकते हैं। गिलकी अपने एरिया के हिसाब से बेस्ट वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। यदि उन्नत किस्मों के बारे में बात करें तो हरुणा है, हर्षिता वैरायटी आती है, महको की माही, तो इन वैरायटी को आप लगा सकते हैं। यानी अच्छी उपज इन किस्मों की मिलती हैं। तो आप गिलकी की खेती इस समय पर ज़रूर करें। एवरेज थोड़ा सा अच्छा रेट देखने के लिए मिलेगा। तो आप इस समय पर जनवरी महीने पर यानी गिलकी की खेती भी कर सकते हैं। इसके अलावा मटर की उन्नत खेती, जिन किसान ने मटर को लगाया था या फिर लगा रहे हैं, तो उनको भी चांदी यानी मटर की खेती कर रहे हैं, तो मटर के भी काफ़ी शानदार रेट हैं। और कहीं ना कहीं इस समय आप मटर को लगा करके काफ़ी शानदार आपको रेट देखने के लिए मिलेंगे। यानी जिन किसानों ने जनवरी महीने पर या फिर जिन किसान भाइयों ने जनवरी महीने पर मटर को लगाते हैं, तो आने वाले समय में यानी 50 दिन बाद मटर के जो रेट है ना, वो भी काफ़ी आसमान छूने वाले हैं। अभी हमारे जबलपुर एमपी अलग अलग इलाकों में 50 रुपये से लेकर 80 रुपये के बीच थोक रेट चल रहे हैं। यानी काफ़ी शानदार रेट हैं। और अभी तक सबसे उत्तम जो रेट है, अभी मटर को लगाते हैं ना, तो आपको शानदार रेट मिलने वाले हैं। तो आप मटर को लगा सकते हैं। यानी GS10 मटर है या C10 है या M7 AP3 मटर, इन किस्मों को आप लगा सकते हैं। मटर काफ़ी अच्छी उपज देने वाली फसलों में से, सब्जियों में से एक है। और ख़ासकर यह कम लागत पर काफ़ी कम अवधि पर अच्छा यानी प्रॉफिट देने वाली सब्जियों में से माना जाता है। तो आप मटर को भी जनवरी महीने पर लगा सकते हैं। यह भी काफ़ी हाई रिटर्न फसल है। मिर्च की उन्नत
खेती यानी चिली फार्मिंग। जी हाँ दोस्तों, जनवरी महीने पर यदि आप मिर्ची की प्लांटेशन करते हैं, मिर्ची काफ़ी लाजवाब रेट देने वाली, समय लगभग यानी 60 दिन बाद और भी ज़्यादा रेट देखने के लिए मिलेगा। तो मिर्ची को आप लगा सकते हैं, यानी पौधे से पौधे की दूरी आपको 1 से 1.5 फीट के आसपास रखनी चाहिए और लाइन से लाइन की दूरी 5 फीट के आसपास रखनी चाहिए। यानी 1 एकड़ में 8000 के आसपास प्लांटेशन करना पड़ेगा। तो अपने एरिया के हिसाब से, यानी अपने एरिया में बेस्ट हाइब्रिड किस्मों का आपको चुनाव करना चाहिए। तो मिर्ची भी काफ़ी बढ़िया यानी चांस मानी जाएगी। तो मिर्ची के साथ साथ आप शिमला मिर्ची की खेती भी कर सकते हैं। यह भी अच्छे से स्प्रे शेड्यूल, बढ़िया मैनेजमेंट रखते हैं। तो बढ़िया सिंचाई के साधन है, बढ़िया स्प्रे शेड्यूल आप चलाते हैं। सफ़ेद मक्खी और भी अलग अलग प्रकार के कीट आते हैं, थ्रिप्स है, माइट्स है, एफिड जेफिड, इसके स्प्रे यदि आप प्रॉपर स्प्रे चलाते हैं या शिमला मिर्च से भी किसान खेती करके, यानी कैप्सिकम यदि आप बढ़िया मैनेजमेंट आप करते हैं तो ये फसल सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देने वाली यानी सब्जियों में से एक है। तो आप कैप्सिकम फसल को भी एक बार यानी हाइड कर सकते हैं। यानी जनवरी महीने पर अगली जो फसल है धनिया की उन्नत खेती, धनिया को तो आपको पता है, लेकिन यदि आप देसी धनिया को लगाते हैं तो आपको पता है फरवरी मार्च महीने पर देसी धनिया के जो बाजार भाव है, रेट हैं, काफ़ी बढ़िया देखने के लिए मिलते हैं। तो धनिया को लगा करके थोड़ी बहुत जगह पर यानी हाइब्रिड या फिर थोड़ी बहुत जगह पर देसी धनिया ट्राई करके देखें। देसी धनिया के जो रेट हैं वो यानी 50 रुपये के पार जाने यानी देखने को मिलेंगे। तो इस समय पर आप देसी धनिया को लगा सकते हैं। अपने एरिया के हिसाब से बेस्ट किस्मों का चुनाव करें। हमारे किसान भाई जनवरी महीने पर एकदम सिलेक्टेड इन सब्जियों को लगाते हैं। तो लगभग यानी 10 से 12 सब्जियों के बारे में बात करें, 10 सब्जियों के बारे में बात करें जो कि हाई रेटेड हैं और हाई पेकिंग है। तो आप अगेती तरबूज की खेती कर सकते हैं, अगेती भिंडी की खेती, और साथ ही आप करेले की खेती कर सकते हैं। अगेती यानी देसी खीरे को लगा सकते हैं और ज़्यादा प्रॉफिट रहेगा। और साथ ही आप अगेती मटर की खेती, टमाटर, तो इन 5 सब्जियों को आप लगा सकते हैं और आप इन फसलों की खेती करते हैं। बाकी 10 से 12 सब्जियों की लिस्ट हमने जारी की है। तो जनवरी महीने पर 12 में से 10 सब्जियाँ बिल्कुल फेनिटेट रेट लाने वाली हैं। तो हमारे किसान भाई जनवरी महीने पर इन चुनिंदा सिलेक्टेड सब्जियों की खेती करके काफ़ी बढ़िया वाला प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, तब तक के लिए